अल्लाह ताला तुम्हारी वो सारी दुआएं कबूल कर लेगा जो तुम इतने सालों से मांग रहे हो। एक दिन तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारे दर्द के सजदे शुक्र के सजदों में बदल जाएंगे। ज्यादा सोचना तुम्हें खत्म कर देगा। बस दुआ करो और सब कुछ अपने रब्बिल आलमीन पर छोड़ दो। वो जो इतनी बड़ी कायनात को रंगों से भर सकता है, तो क्या इसे तुम नजर नहीं आते? क्या इसे तुम्हारी बेबसी नजर नहीं आती? तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि वो तुम्हें बेयार और मददगार छोड़ देगा? क्या वो तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही बेरंग रहने देगा? अपने रब पर यकीन रखो, बल्कि यकीन कामिल रखो। इंशाअल्लाह वो तुम्हारी जिंदगी भी तुम्हारी पसंदीदा रंगों से भर देगा। वो तुम्हारी दुआ पर कुन फरमा देगा और तुम्हारी दुआएं इस बात की गवाह है कि तुम्हारे लिए मौजज़ा होने वाला है। तुम्हारा अल्लाह पर यकीन बता रहा है कि तुम्हारी चाहत पर अल्लाह कुन फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होपफुली आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं अपने घर में एज अ होम मेकर काम करती हूँ और मेरा ख्वाब है यूट्यूब 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना, और मुझे इसमें आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। इसी के साथ अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आज का व्लॉग मैंने सुबह के टाइम से शुरू किया हुआ है और आज मेरी सिस्टर आई हुई थी, तो यहाँ पर मैं भांजियों के लिए फिर नाश्ता बना रही थी। आते साथ ही मेरे भाभी ने उनके हेयर में अच्छे से डिजाइन बना दिए और यहाँ पर फिर मैंने उनके लिए नाश्ता बना लिया। और उन्हें नाश्ता देने के बाद यहाँ पर अबू फिर सब्जियां भी लेकर आए हुए थे, तो अभी इफ्तारी में टाइम बहुत ज्यादा था, तो मैं यहाँ पर आटा भी गूंद कर रख दिया और साथ में सारी चीजें भी किचन में रख, बर्तन और सारी चीजें अपनी अपनी जगहों पर सेट करके रख दिया। और यहाँ पर मैंने फ्रीजर से चिकन भी निकाल दिया इफ्तारी में बनाने के लिए। ज्यादा चिकन मैंने आज निकाला है फ्रीजर से। एक पैकेट को मैंने सालन में डालना है और दूसरे के मैंने पकौड़े बनाने हैं। आगे जाकर इसके एक मजेदार से पकौड़े बनाने की रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर कर दी है। यहाँ पर मैंने सारे बर्तन भी अपने जगह पर रख दिए एक ही चुटकी में। खैर एक चुटकी में तो नहीं होता, ये काम 5 मिनट का काम था और ये मैंने ही कर लिया। इतने अच्छे अच्छे व्लॉग और अच्छी अच्छी रेसिपीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट्स और ना ही लाइक करते हैं। मैंने चिकन और टिंडे का सालन बनाना था इफ्तारी के लिए। यहाँ पर मैंने सारे टिंडे से निकाल दिए और प्याज को भी एक टोकरी में रख दिया। लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट्स में जरूर बता दिया करें, इससे मुझे हौसला अफजाई होती है और भी अच्छे अच्छे से व्लॉग और अच्छी अच्छी सी रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। यहाँ पर चाय की पत्ती भी खत्म हो चुकी थी, तो फिर मैंने चाय की पत्ती भी डब्बी में डाल दी। जब भी हम शॉपर्स में सब्जियां वगैरह लेकर आते हैं तो मैं शॉपर्स वैसे नहीं पेंट, इसके लिए यहाँ पर मैंने किचन के दरवाजे के पीछे बड़ा सा शापर टंगा हुआ है और इसमें मैं सारे शापर्स रख देती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी मैं किसी चीज के लिए शापर यूज करती हूँ तो इन्हीं शापर में सब कुछ डाल देती हूँ। कभी कभी किसी चीज को फेंकने के बजाय हम उसे किसी दूसरे काम में भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर चिकन के पकौड़े बनाने के लिए मैंने चिकन में पानी डालकर इसको बॉयल होने के लिए रख दिया। चिकन को 20 मिनट के लिए यहाँ पर मैं अच्छे से बॉयल कर दूंगी। एक साइड पर चिकन बॉयल होने के लिए रख दिया और यहाँ पर दूसरी तरफ मैं सालन बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। और चिकन का सालन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने प्याज काट कर इसमें ऑयल डालकर चूल्हे के ऊपर रख दिया। मैं कटिंग और कुकिंग साथ साथ ही करती हूँ क्योंकि सारे काम जल्दी हो जाते हैं। और यहाँ पर इसको हल्का सा भुनने के बाद यहाँ पर मैंने इसमें चिकन भी डाल दिया और साथ में अदरक लहसुन के 2 क्यूब्स भी डाल दिए। यहाँ पर चिकन की थोड़ी सी बुनाई करने के बाद मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिया और इसके ऊपर ढक्कन रख दिया ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। और यहाँ पर टिंडों को मैंने छील लिया था और अब बस इसकी कटिंग कर रही हूँ। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं अपने व्लॉग में आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूँ जो घर में पड़ी हुई चीजों से बन सकती है। यहाँ पर मैंने सारे टिंडे काट कर इसको वॉश कर दिया। आज की मेरी बस यही इफ्तारी की तैयारी थी। आजकल मौसम कुछ ऐसा है तो शरबत वगैरह कुछ भी नहीं बनाते, बस इफ्तारी में आप लोगों के साथ ये इजी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कभी सर्दी ज्यादा हो जाती है और कभी जब धूप तेज होती है तो गर्मी लग जाती है। यहाँ पर चिकन में टमाटर भी अच्छे से गल चुके थे, तो फिर मैंने इसमें सारे स्पाइसेस डाल दिए। स्पाइसेस में मैंने सालन का मसाला, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा। दालों को अच्छे से भुनने के बाद मैंने इसमें टिंडे भी डाल दिए और बस पकने के लिए रख दिया। और यहाँ पर चाट की तैयारी करने लगी। चाट में मैंने कीरा, टमाटर और प्याज चॉप करके डाले हुए हैं। 1 कप उबले हुए चने और 1 कप दही भी डाल दी। हस्बे जरूरत काला नमक डालकर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। ज्यादा चीजें ना हो तो तभी ये चाट बहुत मजे की लगती है। इसमें मैंने ना तो समोसे डाले हैं और ना ही इमली की चटनी, लेकिन फिर भी ये चाट बहुत मजे का बनता है। गला खराब होने की वजह से मैं आज वॉइस ओवर भी नहीं कर सकती थी, लेकिन व्लॉग में आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करनी थी। अगर आज मेरी वॉइस सही नहीं लगे तो इग्नोर कर दे। यहाँ पर चाट में मैंने सारी चीजें डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया और इसके ऊपर ढक्कन रखकर एक साइड पर रख दिया। दरवाजे जोर से नहीं खुलते, वो मुंतजिर होते हैं किसी नरम दस्तक के। कुछ दलील से नहीं मानते, वो सिर्फ एहसास की जुबान समझते हैं। जिंदगी के सफर में हमें हर तरह के लोग मिलते हैं। कोई हमारी आजमाइश बनता है, कोई हमारी ताकत। कभी लहजों की सख्ती फासले बढ़ा देती है और कभी एक मुस्कुराहट बिखरे हुए लम्हों को समेट लेती है। और यहाँ पर चिकन भी अच्छे से बॉयल हो गया था, तो फिर मैंने इसे यखनी से निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दिया। यहाँ पर चिकन भी अच्छे से ठंडा हो गया था, तो फिर मैंने इसके लिए यहाँ पर मसाला बना दिया। इसके लिए मैंने यहाँ पर मैंने बड़े 3 चम्मच बेसन के लिए है और साथ में ये सारे स्पाइसेस डाल दिए। स्पाइसेस में मैंने साबुत जीरा, साबुत धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और हस्बे
जरूरत नमक, साथ में अदरक लहसुन का एक क्यूब भी डाल दिया है। और यहाँ पर आप लोग लेमन भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास लेमन खत्म हुए थे तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच सिरके के डाल दिए। और यहाँ पर मैंने इसका पेस्ट बनाने के यखनी इसमें डाल दी, इसका टेस्ट और भी इससे अच्छा आता है। और यहाँ पर ये पेस्ट हमने ज्यादा पतला नहीं बनाना, थोड़ा सा गाढ़ा बनाना होगा। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने इसमें उबला हुआ चिकन भी डाल दिया। इसको मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए यहाँ पर मैंने रख दिया। और हाँ, मैं आप लोगों के साथ रिश्तों के बारे में बात कर रही थी। रिश्ते कांच की तरह नाजुक भी होते हैं और आईने की तरह सच्चे। अगर हम इन्हें संभालना जान ले तो ये जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन जाते हैं। चाबी से खोला गया ताला बार बार काम आता है, मगर हथौड़े से खोला गया ताला दोबारा काम नहीं आता। इसी तरह रिश्तों के ताले गुस्से के हथौड़े से नहीं बल्कि मोहब्बत के चाबी से खोले। गुस्सा वक्ती सुकून दे सकता है मगर दिलों में दरार डाल देता है। सख्त अल्फाज वक्ती जीत तो दिला देते हैं मगर ताल्लुक हार जाते हैं। याद रखे, हर रिश्ता इख्तिराम मांगता है, हर दिल नरमी चाहता है। अगर हम हर बात का जवाब गुस्से से देंगे तो रिश्तों के ताले टूट जाएंगे और टूटे हुए ताले फिर जुड़ तो सकते हैं मगर पहले जैसे नहीं रहते। मोहब्बत कमजोरों की जुबान नहीं, ये बहादुरों का हथियार है। माफ करना हारना नहीं बल्कि अपने ज़र्फ की बुलंदी दिखाना है। जो लोग रिश्तों को बचाना जानते हैं वो अना को नहीं बढ़ाते बल्कि दिलों को जोड़ देते हैं। जिंदगी एक सफर है और इस सफर में सबसे खूबसूरत सामान अच्छे ताल्लुकात है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ चलने वाले कदम आखिर तक साथ रहे तो हमें अपने लहजों में नरमी, अपने रवैयों में बर्दाश्त और अपने दिल में वसत रखनी हो, क्योंकि आखिर में जीत अल्फाज की नहीं दिलों की होती है। यहाँ पर सालन भी बन गए थे, साथ में फ्रूट्स भी काट दिए। लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग अगर अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे, और अगर अच्छा न भी लगा है तो फिर भी एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे। जिंदगी वाकई बहुत तेजी से गुजर रही है, ना दिन के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, ना रात के गुजरने का एहसास होता है। बस सूरज निकलता है, ढलता है और एक दिन हमारी उम्र की किताब से खामोशी कम हो जाता है। ऐसे में अक्सर मुझे अपनी अम्मी की बात याद आती है। वो कहा करती है कि बेटा, दुनिया में ऐसा कर जाओ जो तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी हक में गवाही दे, क्योंकि दौलत साथ नहीं जाती, शोहरत साथ नहीं जाती, मगर अच्छा इखलाक, नरम लहजा, किसी के आंसू पूंछ देना, किसी का दिल ना तोड़ना, और ये सारे अमल आखिरत में साया बन जाते हैं। जिंदगी एक अमानत है, वक्त एक कर्ज है। हम समझते हैं कि अभी बहुत वक्त है, मगर हकीकत में ये है कि हर गुजरता लम्हा हमारी असल मंजिल के करीब ले जा रहा है। इसलिए अगर बोलना है तो मोहब्बत से बोले, अगर मिलना है तो खुलूस से मिले, और अगर जीना है तो ऐसे जिए कि हमारी बात भी, हमारी खुशबू बाकी रहे, क्योंकि आखिरत में सिर्फ यही सवाल होगा, हमने कितने दिल जीते, कितने जख्म भरे हैं और कितने काम ऐसे किए जो हमारे लिए रोशनी बन जाए। जिंदगी तेजी से गुजर रही है, आओ इसे खूबसूरत बनाएं। नियतों को साफ कर ले और अमाल को ऐसा सजा ले कि जब ये सफर खत्म हो तो शर्मिंदगी नहीं, सुकून हमारा इस्तेकबाल करे। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, अल्लाह का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया। आई होप कि मेरा आज का ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले एक ब्रांड न्यू व्लॉग में फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब के लिए खुश रहे, आबाद रहे और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।